हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है पुलिस सिस्टम। आज आप ढेरों क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे जेईई और नीट क्लियर करने में। साथ ही साथ आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दी जाएंगी जो आपको हेल्प करेगा कम समय में तुरंत आंसर निकालने में, ताकि आप अच्छे एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 11th क्लास में और जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर में। आज आप सीखेंगे कि फिक्स्ड पुली पे आपको एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, या आपके पास कोई मूवेबल पुली है, एक फिक्स्ड है एक सिंगल, समझ रहे हैं। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस करेंगे। आइए बस वीडियो में एंड तक बने रहें। जो बच्चे मेरी वीडियो में नए हैं, कम से कम मेरी एक वीडियो तो कम से कम पूरी देखें, उसके बाद डिफाइन करें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, देखिए बेटा, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ मास m1 m2 से बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि आपको एक्सेलेरेशन बताना है इस मासेस का। ठीक है, क्या एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, और m2 आपका बड़ा है m1 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मास बड़ा है m2 तो ये नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और m1 ऊपर जाएगा क्योंकि m2 बड़ा है। क्लियर, समझ गया। एक बात देख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। अगर आपके पास फिक्स्ड पुली है, क्या है, फिक्स्ड पुली है, उस केस में मासेस का इन m1 m2 का एक्सेलेरेशन सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग होगा। देखिए m2 बड़ा है तो आपको पता है कि m2 नीचे आएगा a एक्सेलेरेशन से। ठीक है, और इसी सेम एक्सेलेरेशन से m1 ऊपर जाएगा बेटा। ठीक है, बोला ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन सेम होता है फिक्स्ड पुली में। क्लियर। अच्छा, अब बताइए इसमें आप सारे फोर्सेस दिखा दीजिए। देखिए m2 पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा जो इसको नीचे ला रहा है a एक्सेलेरेशन से। क्या लगा रहा होगा, m2g, ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा, mg होता है, तो m2g हो जाएगा। क्लियर, मास कितना है, m2 है। ठीक है, इस m2 पे एक टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा, उसको मान लेते हैं t, ऊपर की तरफ। ठीक है, टेंशन फोर्स कैसे लगता है बेटा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, क्लियर। इसी तरह m1 पे भी क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स m1g, और ये ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा t। ठीक है, ये टेंशन और इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। टेंशन तब तक नहीं चेंज होता जब तक स्ट्रिंग चेंज ना हो, तो स्ट्रिंग सेम है, बस ऐसे पास की है पुली से। क्लियर, बढ़े आगे। अब आपसे पूछ रहा है एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एफवीडी बनाना होगा। और चिंता ना करिए, आपको इक्वेशन बता के बताएंगे, फिर लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये मान लेते हैं आपका m1 है, m1 मास है, इस पर एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स m1g नीचे लग रहा है, और इसमें एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ए ऊपर की तरफ है। क्लियर, देखिए ये आपका m2 हो गया। क्या हो गया, m2, इस पे एक टेंशन फोर्स t ऊपर लग रहा है और एक m2g ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक बेटा, अब बताइए इस पे इसका डायरेक्शन एक्सेलेरेशन का किधर होगा, बोलिए, इसमें डायरेक्शन किधर होगा एक्सेलेरेशन का, बोलिए जल्दी से। इसमें एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन नीचे है, देखिए ये नीचे आ रहा है a एक्सेलेरेशन से और ये ऊपर आ रहा है। अब अगर मैं ऐसे यहाँ से नेट फोर्स की इक्वेशन निकालूं, एक्सप्रेशन डिराइव करूं, तो क्या हो गई, m1 को देखिए। अब आप m1 को देखिए तो क्या देखेंगे कि बेटा एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है और टेंशन भी ऊपर की तरफ है। याद रखना, वो फोर्स जो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन होते हैं, जो एक्सेलेरेशन के ही डायरेक्शन में होते हैं, वो फोर्स पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये t, इस केस में देखिए t क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और m1g जो एक फोर्स है m1g, ये अपोजिट है एक्सेलेरेशन के। देखिए एक्सेलेरेशन ऊपर तो फोर्स नीचे है m1g, तो ये नेगेटिव लेंगे, m1g नेगेटिव ले लिए, इक्वल टू ये आपका क्या बना बेटा, एफ नेट बना, नेट फोर्स बना। नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स क्या होती है, ma के बराबर करना होता है ना, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, नहीं पता तो याद कर लो बेटा, एफ नेट किसके बराबर होता है, ma के बराबर। m कितना है, बताइए, m कितना है, m1 है। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना है, a है, तो m1a। बोलिए, बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। इसी तरह अब आप यहाँ पे कर लेंगे, इसमें देखिए एक्सेलेरेशन नीचे है तो नीचे वाली फोर्स पॉजिटिव लेंगे, m2g पॉजिटिव है और t नेगेटिव लेंगे, m2g बोलिए पॉजिटिव हो गई और t नेगेटिव हो गई, इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू ma करना है। m कितना है, m2 है, एक्सेलेरेशन कितना है, a है, तो m2a हो जाएगा। बोलिए क्लियर। अब आपको यहाँ से पता होगा, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये t कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि m2g माइनस m1g किसके बराबर आया, बताइए, m1a प्लस m2a। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं बेटा, बोलिए, a कॉमन निकाल लेंगे तो m1 प्लस m2। ठीक है, बोलिए किसके बराबर होगा, m2g माइनस m1g। और यहाँ से आप a एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बेटा, बताइए जल्दी से, m2g बोलिए माइनस m1g अपॉन मास m1 प्लस m2।
ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, इस m1 प्लस m2 को नीचे भेज दिया तो क्या आया एक्सप्रेशन, a ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, अब क्या करें? तो बेटा सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिक क्या है लिख लीजिए। ट्रिक क्या है बेटा? एक्सप्रेशन निकालने के लिए a इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, क्या? टोटल मास। ठीक है, क्लियर? ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रिक नहीं, सिर्फ बेवकूफ बना रहा हूं आपको। कैसे बेवकूफ बना रहा हूं? देखो, सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे है, कुछ नहीं, ये वही है। कैसे बेटा? देखो ध्यान से, m2g माइनस m1g ये क्या है? ये एफ नेट ही तो है, ये एफ नेट ही तो है। आपको सर टेंशन भी है, अरे टेंशन इंटरनल फोर्सेस को इग्नोर कर दो, इंटरनल फोर्स को इग्नोर कर दो। इंटरनल फोर्स को देखो, अरे भैया ये जो अंदर की फोर्स है T, ये पूरी भूल जाओ, ये भूल जाओ। अब देखो दो ही फोर्स तो मोशन करा रही है भैया, m2g एक नीचे खींच रहा है तो m2, देखो दो ही फोर्स है बेटा, दो ही फोर्स तो नेट एक्सेलरेशन डिसाइड करेंगे कि नहीं? दो ही फोर्स तो नेट एक्सेलरेशन डिसाइड करेंगे कि नहीं? कौन? m2g और m1g। तो इनका नेट फोर्स निकाल लो, इनका नेट फोर्स निकाल लो। ठीक है, इनका नेट फोर्स निकाल लो, क्योंकि आपको पता है m2g तो बड़ा होगा, m2g तो बड़ा होगा। बोलो, m2g माइनस m1g, यही तो नेट फोर्स होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो एफ नेट कितना आएगा यहाँ से? एफ नेट कितना आएगा? m2g, बोलो m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2। क्लियर कि नहीं क्लियर? m1 प्लस m2 लो बन गई। देखो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, बताइए बन गया कि नहीं बन गया? तो आपको क्या करना है? इंटरनल फोर्स को हटा दो, क्योंकि ये तो डिसाइड ही नहीं कर रहा है मोशन। बताइए नेट एक्सेलरेशन कौन देगा यार? नेट फोर्स देंगे जो बॉडी पे लग रहे हैं। देखो जो मोशन करा रहे हैं, एक m2g इधर से खींच रहा है बोलो, और एक m1g भी नीचे की तरफ खींच रहा है। अब जो ज्यादा खींचेगा ये वाला m2g ज्यादा खींचेगा। क्लियर? तो m2 माइनस m1g कर लेंगे और टोटल फोर्स से डिवाइड कर देंगे, ट्रिक बन गई। क्लियर कि नहीं क्लियर? आया? चलिए अब एक क्वेश्चन से करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिटा रहे? चलिए नोट कर लीजिए, पहले तो नोट कर लीजिए और याद रखना बेटा एफ नेट है ये। ठीक है, नेट फोर्स। क्लियर? इंटरनल फोर्स टी को भूल जाओ। ठीक है, ट्रिक लगानी है तो। क्लियर? बोलिए, चलिए मिटा दें। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन और यहाँ पे मास दे दूं आपको, कितना दे दूं? 2 kg का। ठीक, और यहाँ पे मास दे दूं आपको 3 kg का। ठीक बेटा, ठीक है। तो आपको पता है एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रही होगी, इसमें भी टेंशन फोर्स ऊपर लग रही होगी। ठीक है, अब करें। और आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, और क्या बतानी है? टेंशन बतानी है, मतलब इस टी की वैल्यू बतानी टेंशन की। ठीक है, अब बताइए एफवीडी बनाइए जल्दी से। इसमें क्या हो जाएगा? ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? मास कितना है? 3 है, तो mg मास होता है, mg आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो 3g हो जाएगा। बोलिए, क्लियर? इसी तरह इस पे 2g लग जाएगा फोर्स एक। बोलिए 2g ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और आपको पता है ये m, बताइए इस बार m1 m2 हटा दो। ठीक है, अब आपको पता है ये 3g बड़ा है, नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से। ठीक, और ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आप यहाँ पे एफवीडी बनाएं तो क्या कहेंगे? 2g, जो आपका मास 2g वाला है, इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, कितना? t, और एक नीचे की तरफ लग रही है, कितनी? बोलिए, बताइए। 2g लग रही है। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन कैसा है? उसमें ऊपर की तरफ है, किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इसी तरह 3, बताइए 3 kg वाला मास, बोलिए 3 kg वाला मास, इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है t, और एक नीचे की तरफ लग रहा है, कितना? 3g। बोलिए, समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें देखिए एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड है, क्योंकि भारी है। 3g देखिए बड़ा है ना, नीचे खींच लेगा। ठीक, अब ये हो गया आपका। क्लियर? अब यहाँ से मैं पहले एक लेंदी मेथड लगा रहा हूँ, लेंदी मेथड। ठीक है, ट्रिक बाद में लगाएंगे, आप लोग लगा के सॉल्व करिए, देखिए आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब बताते हैं। अब मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि भैया कि जल्दी बताओ, इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी। यहाँ से 2g, देखो ये t बेटा पॉजिटिव लेंगे, बोलो नेट इक्वेशन लिखनी है फोर्स की, तो t देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन है, बोलो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के, तो t पॉजिटिव ले लिए माइनस 2g, देखो अपोजिट में है एक्सेलरेशन के, तो यहाँ पे 2g ले लिए, इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू ma, मास कितना है? 2 है, बोलो 2 है।
ए तो पता नहीं, एम ए होता है ना, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, समझ गया, ठीक है। इसी तरह 3 kg पे देखो, 3g पॉजिटिव लेंगे क्योंकि देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन भी नीचे, 3g भी नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन ऊपर वाला नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 3g माइनस टी इक्वल टू एम ए, मास कितना है 3 और एक्सेलेरेशन कितना है a, तो m 3a हो जाएगा। बोलिए, अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से t कट गया, यहाँ से कह सकते हैं क्या 3g माइनस 2g इक्वल टू, बोलिए कितना हो जाएगा 2a प्लस, सीधे लिख लें 5a, कितना लिख लें 5a लिख लें, बोलिए 5a, क्लियर। अब यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, देखो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा 3g माइनस 2g कितना आएगा, g आएगा, कितना आएगा g आएगा, और अपॉन 5 भी, बोलिए 5a है ना, बोलिए 5a इक्वल टू g हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं भैया a निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए, a निकालने के लिए 5 को नीचे भेज दीजिए, बस ये आपकी a की वैल्यू आ गई। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए कितना आसान तरीका है। अब यहीं पे आपसे कोई टेंशन निकालो, क्या कहे कोई बच्चा टेंशन निकालो, टेंशन कैसे निकालोगे, किसी को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, आप इसको पकड़ लो, इसमें पकड़ के a की वैल्यू रख दो, t बचेगा, t निकाल लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ से t की वैल्यू कैसे निकलेगी, t माइनस 2g, बोलिए t माइनस 2g इक्वल टू 2a, ठीक, बोलिए बोलिए। अब यहाँ से t क्या हो जाएगा, t माइनस 2g, बेटा g कितना होता है 10 होता है, इक्वल टू 2 इंटू a कितना है, a कितना है, a कितना है g बाई 5, कितना है g बाई 5 मतलब 10/5, बोलो 10/5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ से a कितना आया, बोलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से t नहीं निकाल पाओगे, बोलो क्लियर। देखो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, सॉरी -20 उधर भेजोगे तो 24 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, t कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, क्लियर, ठीक है। चाहते तो आप इस इक्वेशन से भी 3g माइनस टी इक्वल टू 3a से यहाँ से भी a की वैल्यू पुट करके सेम टेंशन का फोर्स आता, क्लियर, बोलिए। अच्छा, अब कहेंगे सर ये g/5 जो निकाले हो एक बार ट्रिक से निकालो, एक बार ट्रिक से निकालो, चलो निकाल देते हैं ट्रिक से। भैया ट्रिक क्या थी, अरे ट्रिक नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, समझे, ताकि आपको अच्छा लगे, मगर इससे आंसर जल्दी निकला, अभी कुछ हम भी कुछ, क्लियर। चलिए तो ट्रिक क्या भैया, a निकालने का एफ नेट, ठीक है, अपॉन टोटल मास, ठीक है, m टोटल, ठीक है, टोटल मास लिखो या m टोटल लिखो, बात वही है, क्लियर। अब मैं यहाँ से पूछूं कि भैया ये बताओ मोशन कौन कराएगा, कौन खींचेगा एक दूसरे को, 3g ज़्यादा खींचेगा और m2g नीचे, बोलो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक 3g लग रहा है नीचे की तरफ और एक 2g नीचे की तरफ लग रहा है, तो बताओ 3g नीचे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो कुल मिला के इसको ऊपर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, तो नेट फोर्स किसके बीच में होगा, दो ही फोर्स के बीच में, 3g और 2g। अब बड़ा कौन है, 3g बड़ा है, 3g बड़ा है, 2g छोटा है, तो क्या करोगे नेट फोर्स निकालने के लिए, भैया बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, बोलिए, तो ट्रिक निकालने के लिए क्या करोगे, ए बड़ा फोर्स कितना है 3g माइनस 2g अपॉन टोटल मास, बेटा 2 kg प्लस 3 kg कितना हो जाएगा 5 kg, बोलिए क्लियर। यहाँ से g आ जाएगा, बोलो 3g माइनस 2g, बोलो कितना आ जाएगा, g आ गया, g अपॉन 5, ये आ गया एक्सेलेरेशन, लो ट्रिक लग गई, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए g अपॉन 5 आ गया कि नहीं आ गया, g अपॉन 5, क्लियर, ठीक है। अब सोच रहे हो कि टेंशन कहाँ चला गया, टेंशन गया तेल लेना है, क्या करना, क्वेश्चन आसानी से हो रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा जेईई और नीट के लिए, पहले बंदों के लिए, ठीक है। और कोई बंदा कहे, हाँ अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ऐसे लगाएंगे तो टेंशन नहीं निकाल पाएंगे, सही बात है, टेंशन नहीं निकाल पाओगे, टेंशन निकालना है तो आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्लियर, बोलिए मिटा दें, चलिए मिटा दें, चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा, फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन ऑल सर्फेसेज स्मूथ हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम है आपका पुली सिस्टम, 2 पुली लगे हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी पुली लगे हो, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सीधे आपसे पूछ रहा है एक्सेलेरेशन क्या होगा इस मास का, इन दोनों मासेस का, आपको पता है ये 8 kg का मास है, भारी है, नीचे आएगा, और ये 2 kg का मास कुछ इस तरफ आएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, किसी एक्सेलेरेशन से। और जितने भी ये सर्फेसेस हैं जब वो टच में है तो कैसे हैं, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन का कोई चांस नहीं है,
ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं, यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कितना 8G, ठीक 8G लग रहा होगा, और एक ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा T, ठीक। इसी तरह इस पुली से भी एक यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा T अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसी तरह इस मास से देखिए एक अवे फ्रॉम द पॉइंट क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स T मान लेते हैं, ठीक है। सब बकवास है, ट्रिक क्या है सीधे बताओ। अभी तो दिखाएंगे नॉर्मल फॉर्मूले से भी जो हम बता रहे थे लंबे मेथड से, फिर ट्रिक बताइए क्या होगा। ट्रिक तो यही होगी, ट्रिक बताइए ए निकालने का क्या तरीका है बेटा, एफ नेट, ठीक है, एफ नेट, और वो भी कौन सा एफ नेट, जो मोशन करा रहा हो, ठीक है, खींचातानी कर रहा हो, ठीक है, अपॉन टोटल मास, ठीक है, एम टोटल, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से, एक 8G का क्या है, एक 8G क्या नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक। अब टेंशन वेंशन भूल जाओ, पहले बता चुका हूं, टेंशन भूल जाओ, कोई काम नहीं है, इंटरनल फोर्स है, ठीक। अब बताओ इस 2 kg के मास पे एक T, ये तो इंटरनल फोर्स है, इसका तो कोई मतलब नहीं। क्या 2 kg को कोई इस तरफ खींच रहा है, बोलो भाई। ये 8G कुछ नीचे आ रहा होगा, 8G नीचे आ रहा है, तो ये 2 kg कुछ इधर खींचेगा, इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ, कुछ खींचेगा इस साइड, ठीक है। कितना खींचेगा भैया, वो इसी के द्वारा तो खींच रहा है, 8G के द्वारा। क्या 2 kg को कोई अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे याद करो वहां था M2G और बोलिए M1G, बोलिए M2G M1G, ऐसा कुछ है यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, एक ही फोर्स दिख रहा है, वो है 8G। चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, क्या इसको आप ऐसे लिख लो, देखो अगर इसको खोल लो, ये 2 kg का मास हो गया, ठीक है। इस पर एक टेंशन लग रहा है, ऐसे बोलो क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है, अंदर से आए, और एक ऐसे आपका क्या रखा है 8G का मास, 8 kg का, बोलो इस 8 kg के मास पे इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है 8G, ठीक है। तो बेटा मोशन कौन करा रहा है, सिर्फ 8G ही तो करा रहा है। ये T और ये T देखो अंदर की तरफ होंगे, बोलो एक टेंशन इधर होगा, एक टेंशन इधर होगा, आपस में कट जाएंगे, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब है, इंटरनल फोर्स है। तो मोशन कौन करा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8G। क्या इसको कोई खींच रहा है भैया, ये मत कह देना 2G, अरे 2G तो ऐसे होगा बेटा, ये 2G तो ऐसे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये थोड़ी ना खींच रहा है, समझ रहे हो। 2G तो नीचे लग रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो नेट फोर्स कौन है, नेट फोर्स कहाँ है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8G। 8G मतलब समझ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स 8G, क्लियर, समझ गए। तो भैया ट्रिक से कह दोगे सीधे, क्या एफ नेट कितना है बेटा 8G अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है बेटा, मास तो टोटल ही रखना है, 2 + 8 कितना 10, बताइए 2 + 8 10 हो जाएगा, क्लियर। यहां से आ गया, पता है आपको ये G और ये कट जाएगा 10, भैया G कितना होता है 10 होता है, और नीचे भी 10 है, तो कितना आएगा 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। लो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। मगर अब टेंशन निकालना हो तो भैया टेंशन हो जाएगा तुमको, क्या करें। तो ध्यान से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखिए 8G, इसका FBD बनाओ, इस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन, और एक नीचे की तरफ, बोलिए कौन सा मास है 8G, 8 kg का, एक नीचे लग रहा है 8G का फोर्स, ठीक। इसका FBD कैसे बनाएंगे, बोलिए क्या होगा बेटा, 8G क्या होगा, नीचे आएगा, बोलिए 8G नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा दिख रहा है, भारी है कि नहीं, ठीक। एक्सेलेरेशन नीचे होगा, इसी तरह बेटा यही FBD में भी दिखा दिया कि A एक्सेलेरेशन से 8G नीचे आ रहा होगा, और ये जो 2 kg का मास है इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, क्या ये A एक्सेलेरेशन से इस साइड आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इसका FBD लिखिए जल्दी से, पहले क्या हो जाएगा नेट फोर्स, बताइए। ये 8G पॉजिटिव होगा एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में, और T नेगेटिव होगा, तो 8G - T = ma, नेट फोर्स = ma। मास कितना है 8 है, बोलिए 8A हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब इसको देखिए 2 kg के मास को, इसका FBD बनाइए बेटा, इसके FBD बनाइए। अब आप कहेंगे कि भैया ये 2G तो नीचे है, 2G तो नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, बोलिए इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अरे बोलो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। अरे इन सबका कोई मतलब नहीं भैया, ये मोशन थोड़ी ना कर रहे, तो वर्टिकल लग रहे हैं, बोलो इसका मोशन कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, क्लियर कि नहीं क्लियर। सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल में T दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। कौन सा मास है 2 kg का मास है। अब ये मत करना, ये नॉर्मल और ये एक दूसरे को बैलेंस क्यों होंगे, नॉर्मल और 2G, तभी तो इस तरह ऊपर नीचे थोड़ी ना मोशन हो रहा है, क्लियर, ये तो बैलेंस ही होंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, क्या टेंशन, और इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, एक्सेलेरेशन, देखिए एक्सेलेरेशन किधर होगा, इस साइड होगा, तो टेंशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बोलिए टेंशन होगा इस साइड से, किसके बराबर होगा, नेट फोर्स एक ही दिख रहा है हमको, टेंशन जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल को मत ले लेना भैया, वर्टिकल क्या है मतलब भैया जब बैलेंस्ड है,
ठीक है, तो टेंशन हो गया, टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, बोलो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, टेंशन है नेट फोर्स किसके बराबर होगा, ma के बराबर। मास कितना है 2a हो जाएगा, 2a। क्लियर, यहाँ से देखो कितना आसान है, ये टी कट गया, 8g आ गया, 8g को क्या लिख सकते हो आप, अरे यार लिख दे सीधे 10, 8g क्या हो जाएगा मतलब 10 हो जाएगा, 2a प्लस 8a कितना हो जाएगा 10a, बोलिए कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा। यहाँ से क्या कहोगे a कितना हो जाएगा, ये 10 बेटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलिए समझ गया। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले भी बता चुके हैं ट्रिक से, 8 आ गया। अब टेंशन निकालनी थी ना, इसलिए करना पड़ा, ट्रिक से ही काम हो जाता है। अब टेंशन कैसे निकालोगे, t इक्वल टू 2a, बोलो t इक्वल टू 2a। क्लियर, t इक्वल टू 2a, 2 इंटू a कितना आया 8, तो कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया 16 न्यूटन, भैया कितना आसान है, बोलिए क्लियर, समझ गए। तो याद रखना बेटा, हमको वो फोर्स लेने हैं इस ट्रिक को लगाने के लिए, इंटरनल फोर्स को हटा दो पहली बात तो, ठीक। और साथ ही साथ वो फोर्स देखो जो मोशन करा रहे हैं भैया, मोशन करा रहे हैं, ठीक है। ये देखो नीचे खींच रहा है 8g से, क्या इसको कोई अपोज कर रहा है 8g को, कोई रोक ही नहीं रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा है। तो एफ नेट कितना हो गया 8g अपॉन टोटल मास। क्लियर कि नहीं क्लियर, चलिए मजा आ गया होगा, पक्का मजा तो आया होगा। चलिए डालें, अब देखिए एक वेज पुली का क्वेश्चन देते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं आपसे क्या कि ये आपका कोई वेज है बेटा, क्या है कोई वेज है, ठीक है, और इस पर कोई मास रखा है, इस मास का कितना वैल्यू है 2 kg, कितना है 2 kg का कोई मास है, ठीक। और यहाँ पे एक पुली है, ये मास इस पुली से बंधा है, ठीक। और एक नीचे की तरफ मास लटका हुआ है, वो है √3 kg, बोलिए √3 kg, ठीक। अच्छा अब मैं पूछूं यहाँ से, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलेरेशन, ठीक है, इन मासेस का एक्सेलेरेशन बताओ। सारे सरफेस कैसे हैं, स्मूथ है इसमें भी। दूसरा क्वेश्चन है टेंशन बताओ, क्या बताओ बेटा, टेंशन बताओ, बोलो टेंशन बताओ। और यहाँ पे हाँ इसका एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, एंगल ऑफ वेज कितना दिया है 30 डिग्री, लिख लो बेटा, नहीं दिख रहा तो। क्लियर, अब आपको पता है कि भैया कि यहाँ पे चलो स्टार्ट करें, बताइए क्लियर, पहले ट्रिक से करें, पहले ट्रिक से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से देखिए बेटा, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हो कितना √3g, और एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी, टेंशन T लग रहा होगा, बोलिए टेंशन T लग रहा होगा। इसी तरह इस मास पे भी, इस मास पे भी एक अवे, इस पॉइंट से अवे लगता है ना टेंशन, हमेशा टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है। क्लियर, अच्छा। और एक चलो दिखाना चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स भी दिखा दो, ऐसे दिखा दो पागल की तरह, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे, ठीक है। N लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ से इसे बोलो, यहाँ पे इसके नीचे क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना 2g, अरे भैया 2 kg का मास है ना, तो कितना लगेगा 2g लगेगा, ठीक। अच्छा समझ गए। अच्छा बेटा अगर मैं इसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के ऐसे डॉटेड डॉटेड बना लूँ, तो ये बताओ, मैं बता चुका हूँ वेज में अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये एंगल जो mg से बनता है और परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, वेज के, कितना होता है बेटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा बता चुका था, ये 30 है तो 30 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब ये मत रोने लगना भैया कैसे नहीं होता, बेटा रट लो, समझ नहीं आता तो पकड़ लो, समझो बार बार नहीं था, बहुत बात आ चुका है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। चलिए तो अब आपको पता होगा इस 2g, इस टेंशन को आप ये देखो, इस टेंशन को के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, इस टेंशन को कौन रोकने की कोशिश कर रहा होगा, बताओ कौन रोकने की कोशिश कर रहा होगा, बताओ। ये 2g, ये 2g नहीं है बेटा, ऐसे होता तो कह सकते थे 2g वाला, जैसे पहले था m1g m2g, ठीक है, टेंशन बैलेंस करता था। इस बार टेंशन के को मतलब कौन इफेक्ट करेगा, कोई करेगा, हाँ करेगा। देखो बेटा इस 2g को हम x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, फोर्स है ना बेटा, 2g क्या है फोर्स है, तो इसको हम इधर तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, बोलो ये हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं क्या 2g cos थीटा, बोलिए 2g, बताइए 2g cos 30, बोलिए 2g cos 30, और एक इस तरफ तोड़ देंगे 2g को, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 2g sin 30, ठीक बेटा। क्लियर, जिस तरफ से बेटा थीटा दिया ना, ये देखो 30 होता है, उसको देते हैं cos,
और अपोजिट वाले को क्या देते हैं, साइन कंपोनेंट, ठीक है। कॉस कौन लेता है, जिससे थीटा जुड़ा हो, देखो 30 डिग्री थीटा किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इस वाले से, तो उसको दे देंगे कॉस और दूसरे वाले को साइन, ठीक है। तो 2g sin 30 और एक 2g cos 30। अब ये बताओ इस टेंशन को कौन रोक सकता है, कौन दबाव दे सकता है, 2g sin 30। एक बात तो पता होगी, जैसे पहले केस में नॉर्मल और mg कट जा रहे थे, इस केस में भी देखो भैया, इस केस में नॉर्मल को कौन काट रहा होगा। अब देखो ये 2g का तो कोई काम ही नहीं है, इस 2g का तो कोई काम ही नहीं है, इसको तो रिजॉल्व कर चुके हैं ना, ठीक है। अब बताओ इस नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करोगा, ये 2g cos थीटा। कह सकते हो यहाँ से, अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल, पहले बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो कह दोगे 2g cos 30, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा नहीं, अगर पूछा होता तो लिख लेते, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। मोशन तो इसके अलावा हो नहीं रहा है कि भैया F = ma लगाना पड़े हमको, समझ रहे हो, नेट फोर्स करना पड़े, ऐसा कुछ है नहीं, सीधे कहते हैं ये बैलेंस है, क्योंकि मोशन ऐसे ऐसे थोड़ी ना, मोशन कुछ ये ऐसे जाएगा या तो ये नीचे आएगा, यही होगा। अच्छा चलिए अब हम मान लेते हैं कि बेटा एक्सेलेरेशन, जो अपना एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब कहोगे कैसे मान ले भाई, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3g √3g है, यहाँ पे इसकी वैल्यू या तो अलग निकालो, कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। मैंने मान लो, मैं आपको एक चीज़ भी सिखाना चाहता हूँ, मानने से भी क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछूँ भैया, पहले तो ट्रिक्स निकालें, देखिए ट्रिक क्या लगाओगे जल्दी बताओ, यहाँ पे ट्रिक क्या लगाओगे, A = F net क्या हो जाएगा बताइए, अपॉन मास, F net अपॉन टोटल मास, ठीक है, F net अपॉन टोटल मास। तो बताइए टोटल मास पहले लिख देते, चलिए फॉर्मूला m टोटल, ठीक। अब बेटा ये बताइए कि F net क्या होगा, ये इंटरनल फोर्स है T और ये TT, ठीक है। दो ही फोर्स देख रहे हैं, देखो ये √3g खींच रहा है और ये g sin थीटा इसको इधर खींच रहा है। बोलो अरे भैया मोशन कौन अपोज करेगा इसका, ये ऐसे जा रहा है ऊपर, तो उसको कौन रोक रहा है पीछे से, 2g sin थीटा, और एक नीचे खींच रहा है g sin थीटा। तो बस जो फोर्स एक दूसरे को खींच रहे हैं उन्हीं का VD में, मतलब उसका ही F net बना दो, उसी का F net बताओ। तो बेटा हमने क्या कहा, ये बड़ा होगा, एक्सेलेरेशन इधर ही है, एक्सेलेरेशन इधर है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये खींच ले रहेगा किसको, इस तरफ। बोलो किस तरफ जाएगा ये मास, अब इसको बताइए, ये मास ऐसे जाएगा A एक्सेलेरेशन से, अब ये नीचे आएगा A से, तो ये A से ऊपर जाएगा इस तिरछा, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो इसका मतलब ये 3g बड़ा होगा, ठीक है। बोलिए √3g, बेटा मैंने मान लिया है एक्सेलेरेशन 3g बड़ा है, ठीक है, तो √3g बड़ा है, इसलिए मैं मान ले रहा हूँ एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, क्लियर, मान लिया। बताते हैं अभी क्यों। अब माइनस 2g sin थीटा, भाई इसको अब खींच रहा है, F net तो यही होगा ना, बोलो दो ही फोर्स हैं, ये बड़ा है छोटा है, दोनों एक दूसरे खींच रहे हैं, तो F net कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 3g √3g माइनस 2g sin थीटा, sin थीटा मतलब वही sin 30, ठीक है, रख दिया, अपॉन टोटल मास, 2 kg प्लस √3 kg, 2 kg प्लस √3 kg का मास ऐड कर दिया हमने। बताइए अब यहाँ से क्या कह सकते हो, √3 मतलब 1.73 माइनस g भी तो है, इंटू g है कि नहीं है, इंटू 10 हो जाएगा, माइनस 2g बेटा मतलब 2g मतलब 10 हो जाएगा, sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, sin 30 हाफ होता है। यहाँ से देखिए ये 2 कट गया, अपॉन में कितना है बेटा 2 प्लस √3 कितना हो जाएगा, बोलिए इसकी वैल्यू होती कितनी 1.732, जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 732 हो जाएगा, मैं इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। बोलिए क्लियर हो गया। अब बताइए, बोलिए ये बोलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 17.3 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 10 बचा, कितना हो गया 10 बचा अपॉन 3.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.3 हो जाएगा, बोलिए 7.3 हो जाएगा अपॉन 3.3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी लगभग, इसकी वैल्यू आएगी, बोलिए इसकी वैल्यू आएगी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगी, या मान लो 2 से थोड़ा कम आ रही है, ठीक है, कैलकुलेट कर लें 9.6, क्लियर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। बोलिए ये एक्सेलेरेशन आ रहा है आपका, क्लियर, एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, ऐसे निकाल सकते हैं, बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। ये एक तरीका हो गया, हमने किधर माना ऐसा एक्सेलेरेशन, इस साइड माना, तो ये भी इधर जा रहा होगा, क्लियर। अच्छा एक बात समझ लो बेटा, जब भी अगर आप एक्सेलेरेशन निकाल रहे हो और पॉजिटिव आए, जिस भी डायरेक्शन में मान लो, आपने इस तरफ मान लिया, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एजम्पशन है, जो डायरेक्शन आपने माना है वो तो करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। अगर नेगेटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आपने इसको इस साइड नहीं मान के अपवर्ड मान लिया होता और इसको ऐसे की जगह ऐसे मान लिया होता है, उल्टा,
ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आता, कुछ अलग नहीं होता, तो नेगेटिव आता, तो आप समझ जाते कि जो आपने डायरेक्शन माना था वो आपने गलत माना था। ठीक है, इस केस में तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन इसी तरफ है, सेम डायरेक्शन में, जो आपने माना सही है। ठीक है, अब एक लेंदी मेथड से बताएं जल्दी से, क्योंकि टेंशन भी निकालना है। बोलिए, मिटा दें। क्लियर? चलिए, कितना आ रहा है नोट कर लो, अभी सेम फॉर्मूले से उससे भी आएगा, लॉन्ग मेथड से भी। क्लियर? देखो 1.96, बोलिए बोलिए, क्लियर? बोलिए, ये था आपका एफ नेट निकालने का तरीका। अब चलिए लॉन्ग मेथड से निकालें। देखिए, अब आप वीडी बनाएंगे तो क्या कहेंगे, 2 kg के मास पे, देखिए 2 kg के मास पे क्या कहेंगे, एक भैया नीचे की तरफ लगा रहा है क्या, बोलिए 2g cos 30, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, दिखा देते हैं अगर आपको रो रहे हो गए क्या मतलब है इसका, वीडी दिखा रहे हैं तो ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, बैलेंस्ड है। एक ऊपर की तरफ कैसे लग रहा है, तिरछा टेंशन लग रहा होगा, ठीक, और 2g sin थीटा, 2g sin 30 इस साइड है, ठीक है, और 3g देखिए 3 √3g, बेटा 3g बार बार निकले, √3 है, ठीक है, ये कितना √3 kg का मास है, ठीक है, इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स √3g, और एक ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा t। ठीक है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब एक चीज़ दिखाऊँ आपको, चलो आपने निकाला था पहले एक्सेशन, नीचे माना था और सही भी था, पॉजिटिव भी आया था, कितना 9.6। इस बार आप उल्टा करके देखो, सेम आंसर आएगा, 9.6 आएगा। बोलिए, इसको अगर मैं उल्टा कर लूँ भैया, अब मैं मान रहा हूँ एक्सेलेरेशन कैसा है, ऊपर की तरफ है, मुझे क्या पता भैया, मुझे क्या पता, मैंने माना था ना एक्सेलेरेशन, ठीक है, इस बार मैं इस तरफ मान लूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, और ये बोलिए इसका एक्सेलेरेशन किधर है, ए, ये इसको खींच रहा होगा, एक्सेलेरेशन नेट भारी है भैया, इसका फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा, खींच ले रहा होगा, तो ये ऊपर जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये तो मैंने माना था ना पिछली बार, ठीक है, चलो बोलिए, क्लियर? अच्छा, अब देखो वो तरीका सही था जो पहले माना था, अब मैंने उल्टा कर लिया, तो भैया एक्सेलेरेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, आएगा तो 9.6 ही, बस डायरेक्शन जो मैंने माना इसका मतलब गलत हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्शन उसका पलट देना जब नेगेटिव आए। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो अभी दिखाते समझ जाओगे। अच्छा, अब यहाँ से मैं कहूँ एफ नेट निकालूँ, बेटा 2 kg का है ये, देखिए नेट एक्सेलेरेशन किधर है, इधर ही है, ठीक है, इस बार 2g sin थीटा की तरफ है, पहले ऐसे था ना, ठीक है, और इधर एक्सेलेरेशन कैसा, ऊपर की तरफ, इस बार t की तरफ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t पॉजिटिव और माइनस क्या हो जाएगा, √3g, इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, t माइनस √3g इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू ma मास कितना, √3 a हो जाएगा, बोलिए √3a। यहाँ पे देखो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया डायरेक्शन पॉजिटिव होगा ना, एक्सेलेरेशन जिस तरफ होगा। क्लियर? यहाँ से देखो 2g sin थीटा, ये आपका फोर्स है 2g sin थीटा, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे इस बार, बोलिए 2g sin थीटा मतलब वही 30, ठीक, और एक अपोजिट में क्या लग रहा है, टेंशन। अब देखो नॉर्मल को भूल जाओ भैया, नॉर्मल तो भूल जाओ, ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, वर्टिकल मोशन थोड़ी ना हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना आ गया, नेगेटिव हो जाएगा इस बार, बोलिए -t हो जाएगा, इक्वल टू कितना है मास, ma के बराबर कर देंगे, ma मतलब 2a। क्लियर? अब यहाँ से देखिए ये t कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2g sin 30, बोलिए माइनस √3g इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a प्लस 2a, √3a प्लस 2a, बोलिए कितना हो जाएगा, इसको सही से लिखें, इसको हम ऐसे लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं, सुनो इसको हटाना पड़ जाएगा वरना। चलो अच्छा देखो क्या लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में लिख लें, देखो a प्लस कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 प्लस 2। क्लियर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, नीचे लिख दें। चलो इधर देखो, थोड़ा फिर से देखो, फिर से देखो, इसको इधर लिख देते हैं, बताओ यहाँ से ऐड करो कितना आएगा, √3a प्लस 2a, ये आया इधर से, ये t कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, 2g sin 30 माइनस √3g, और ध्यान से देखो इस बार, देखो अब यहाँ से देखो a निकालने की कोशिश करो, a क्या हो जाएगा यहाँ से, बताओ पहले तो ये कितना ऐड, अच्छा मैं कहूँ कितना होगा, ये 3.732 ही तो होगा, बोलिए 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 जल्दी से, 3.732 ही तो होगा a। अरे भैया √3a कितना होगा, मतलब 1.732a प्लस 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 3.73a, ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, बोलिए 2g sin 30 माइनस √3g। अब यहाँ से क्या करोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2g
साइन 30 माइनस क्या हो जाएगा √3g अपॉन कितना हो जाएगा 3.37। समझ गए? इसको नीचे भेज देंगे 3.37 को 3.73। क्लियर? अब देखिए, समझ रहे हैं? अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, कर लेंगे कि करें। चलिए अच्छा, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा g 2g मतलब 2 × 10 बेटा साइन 30 कितना हो जाएगा बोलिए? साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। रख दिया माइनस √3 मतलब कितना होता है बेटा 1.732। तो कितना हो जाएगा इंटू जी मतलब 10 इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा बोलिए 17.32। क्लियर हो रहा है भैया? √3 कितना होता है 1.732। पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा जब 10 लिखा है ना, जी है तो जी मतलब 10 ही तो है। क्लियर? ये हो जाएगा अपॉन, देखिए ये 2 कट जाएगा, अपॉन में कितना ये है 73। ठीक है, इस बार देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस कितना, देखिए 10 माइनस कर लेगा और माइनस आएगा कितना 7-3.2 अपॉन 373। देखिए माइनस का कितना आएगा इस बार 1.7696। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? देखिए बेटा क्या हुआ, समझ गए? माइनस का इस बार आएगा, देखिए ये माइनस का। क्लियर? 7.32 जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.96 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यही हमने किससे लाया था, याद करो। इसका मतलब देखो इस बार नेगेटिव में आया। एक्सेशन कितना आया देखो फिर से एक बार लिख देता हूँ, -1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा नेगेटिव आ रहा है, एक्सेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना था। पहले तो कितना आया था, पहले था इक्वल टू 1.96 पॉजिटिव में आया था। इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही था। पहले हमने इस तरफ माना था ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हमने ऐसे माना था। इसका मतलब ये नेगेटिव आया, इसका मतलब मैं जो माना हूँ वो गलत माना हूँ। ठीक है, जो माना वो गलत माना, तो इसका मतलब आप इसको पलट दो। देखो वैल्यूज तो सेम रहेगी, इधर से भी देखो इतना था 1.96, इधर भी 1.96, इधर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या, बस कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर भी मानो बस नेगेटिव आए तो उसको पलट दो जो माना था। बोलो हमने इधर माना था इस बार, तो इसको पलट दो, नीचे की तरफ हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन और इसका इस तरफ हो जाएगा। समझ गया? ये पूरा फील था। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब यहाँ से कहोगे भैया रोगे बैठ के, क्या टेंशन बताओ, कोई कहे टेंशन बताओ, बोलो। यहाँ से कोई कहेगा टेंशन बताओ, तो टेंशन कैसे बताओगे? टेंशन देखो यहाँ इक्वेशन देखो, t माइनस √3g इक्वल टू √3a। बोलो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देना। a कितना है, a कितना आया 1.9 आया है, 1.96 लगभग आया था। ठीक है, मान लो आप 2 होगा, बोलो 2 मान लो लगभग, तब भी देखो यहाँ से टेंशन निकाल लो यार, कहोगे भैया रोने लगोगे तुरंत ही। 1.96 यहाँ पे रख देना एक्सप्रेशन की वैल्यू, t की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। बोलो अरे भैया जी तो बताइए, जी क्या रखोगे यहाँ पे 10 रख देना। लो और कर दे रहे हैं, और क्या चाहिए कि सॉल्व ही कर दें पूरा बैठ के। चलो हटो, ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया, मिटा दें। बोलिए समझ गए? क्लियर? मिटा रहे हैं, चलिए। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। आपको पता है जैसा कि दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, वीडियो में पता नहीं क्या है। ठीक है, खुद से लिख लीजिएगा। ठीक, फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। ठीक है, टेंशन बताओ और एक्सेलेरेशन बताओ। स्मूथ है, ठीक है, वेज स्मूथ है। पहली बात तो फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ बार बार वही बात हो रही है। हाँ, इस बार कह रहा है इक्विलेटरल वेज है। इक्विलेटरल वेज मतलब सारे एंगल्स बराबर होंगे। टोटल के एंगल कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल का। देखो ट्रायंगल ही तो है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्योंकि इक्विलेटरल वेज है अपने पास। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे एक्सेलेरेशन, बताइए। अब इसको मैं लॉन्ग मेथड से नहीं करूँगा, सीधे ट्रिक से करूँगा। कितना होता है बताइए, एफ नेट अपॉन टोटल मास। ठीक है, टोटल मास मतलब समझ रहे हो, एम टोटल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे वो फोर्स देखो जो मोशन करा सकें, पहली बात। अब ये मत कहना है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब आपको पता होगा अगर मैं यहाँ से इसका क्या बनाऊँ 2m, बोलो ये 2mg होगा। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स 2m पे कितना लगेगा 2mg। ठीक,
और ये एंगल कितना होगा बता चुका हूँ, 60 डिग्री होगा। जितना इस साइड का एंगल होगा वही होगा ये 60 डिग्री। तो आपको पता है ये एंगल ये फोर्स कितना हो जाएगा, मैं बता सुना देता हूँ कितना, 2 mg cos थीटा। बोलिए 2 mg cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 60, ठीक है, 2 mg cos 60। क्लियर, समझ गए होंगे। और इसको तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा बेटा, 2 mg sin थीटा। 2 mg sin थीटा, थीटा कितना है 60 है, sin 60, ठीक है, sin 60 दिया है। क्लियर। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी आपको पता है कि 2 mg cos थीटा। देखिए 2 mg cos थीटा को यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। क्लियर। अब इसका कोई दिखाने का मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बैलेंस कर रहा है, इस तरह मोशन ही नहीं होना है तो इसका कोई मतलब ही नहीं। इसी तरह देखो बेटा इस 3m पे कितना लग रहा होगा, एक नीचे फोर्स लग रहा होगा क्या, 3 mg। बोलिए 3 mg लग रहा होगा। फिर आपको ये भी पता है कि ये कितना होगा एंगल, 60 डिग्री होगा। क्लियर, ये 60 होगा तो इसको तोड़ लोगे इस तरफ, बुलाइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये फोर्स, इसको तोड़ लोगे 3 mg को, क्या हो जाएगा 3 mg cos 60। बोलिए बेटा स्पेस कम है, 3 mg cos 60, 3 mg cos 60, ठीक है। कोई दिखाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल से क्या मतलब, ये थोड़ी ना मोशन करेगा, मोशन तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। इधर दिखा दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। बोलिए अब एक पता होगा, इस 3 mg को आपने तोड़ लिया, mg 3 mg cos 60 और एक 3 mg sin 60। बोलिए 3 mg, इस 3 mg को आपने तोड़ लिया sin 60। क्लियर, sin 60 मतलब समझ रहे होंगे, sin 60 मतलब, क्लियर, बोलिए समझ रहे हैं। अच्छा, और हाँ एक ऊपर टेंशन फोर्स इधर लग रही होगी, इसी तरह यहाँ भी टेंशन फोर्स लग रही है, दिखाने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से आपसे कोई पूछे एफ नेट कितना होगा, बेटा देखो 2 mg sin 60, ये 2 mg तो बेटा इसको तो रिजॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 3 mg का कोई मतलब नहीं, बोलिए बोलिए। और आप कहोगे ये n और ये 2 mg cos 60 कहाँ गए, अरे भैया बराबर है, इनका कोई मतलब है नहीं, मतलब है, ठीक है, अपने आप को काट देंगे, नल्लीफाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मोशन थोड़ी ना हो रहा है ऐसे, ठीक है, समझ लो, बार बार वही नहीं बताना। अब यहाँ पे देखो 3 mg cos 60 किसको बैलेंस कर रहा होगा, n को, इसका भी मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो टेंशन और ये टेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं, इंटरनल फोर्स ट्रिक लगाने के लिए भूल जाओ, बताए ना, ठीक है। तो दो मोशन कौन करा सकता है, एक 2 mg sin 60, ठीक है, 2 mg sin 60 और एक 3 mg sin 60। तो ऐसे ऐसे होगा मोशन, या तो इस तरह ऐसे होगा, बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, ऐसे ही तो होगा। तो यही दो फोर्स हैं, क्लियर। अब यहाँ पर दिख रहा है 3m बड़ा दिख रहा है, देखो इसकी वैल्यू बड़ी होगी 2m से, तो ऐसे फोर्स नेट एक्सेलेरेशन किधर होगा, इसी तरफ होगा नेट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इस साइड होगा। और ये बताइए ये वाला मास ऊपर जा रहा होगा, अरे ऊपर वाला होगा ना ये वाला मास, ठीक है। तो क्या करोगे, नेट फोर्स क्या होगा 3 mg, जो कि बड़ा है 3 mg sin 60। बोलिए माइनस कर लेंगे कितना, 2 mg sin 60। बोलिए जगह है कि नहीं है, चलिए यहाँ देखिए 3 mg sin 60 माइनस 2 mg sin 60, क्लियर, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना, 2m प्लस 3m कितना हो जाएगा 5m। बोलिए यहाँ से 5m आ गया, बोलिए इक्वल टू 5m आ गया। अभी आप क्या करोगे यहाँ बताओ, समझ रहे हो, 2 mg sin 60 है भैया, काट सकते हो चाहो तो, कितना हो जाएगा, कर लोगे सॉल्व। अरे भैया sin थीटा की वैल्यू रखना 60, ठीक है, बोलो ये mm भी कट जाएगा, क्लियर कर लोगे यार, बोलो। अरे mm तो ऐसे ही कट जाएगा, देखो ये m सीधे कट जाएगा, m कॉमन निकाल लोगे ना, बोलिए समझ रहे हो कि समझ रहे हो, बताओ क्लियर। अब यहाँ पे 3g sin 60 बचा, 2g sin 60 बचा, सॉल्व कर लेना, इसमें क्या है, अपॉन 5 भी है, बस कर लोगे। टेंशन वेंशन निकाल लोगे, इक्वेशन बना के एफवीडी बना लोगे, ठीक है, कर लोगे। वह तो बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि कैसे फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर, मिटा दें, चलिए। तो अब तक आपने देखा एक्सेलेरेशन निकालने के लिए सिंगल फिक्स्ड पुली वाले केस में आप क्या करते थे, ट्रिक लगा के निकाल लेते थे भैया, एफ नेट अपॉन टोटल मास था, हमको क्या देता था, एक्सेलेरेशन देता था। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ट्रिक लगा के तुरंत झटके में आंसर निकाल लें टेंशन के लिए, भाई, क्योंकि टेंशन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, एफवीडी बनाओ, फिर उस एफवीडी की इक्वेशन बनाओ, फिर एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करो, फिर टेंशन फोर्स निकालो। तो हाँ भाई ट्रिक है, दोनों की ट्रिक एक बार फिर से लिख देता हूं बेटा, आपको पता होगा एक्सेलेरेशन की कितनी ट्रिक होती है, जो कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, m टोटल, ठीक है।
एम टोटल मतलब समझ गए, m1 प्लस m2 जितना आपका टोटल मास है, ठीक। ये आपकी एक्सेलरेशन की ट्रिक थी। अब बताओ मैं पूछूंगा आपसे टेंशन की क्या ट्रिक होगी बेटा, तो आप कहोगे T इक्वल टू, लिख लो बेटा ब्रैकेट में अंडर रूट m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन m1 m2 का एडिशन, m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में बाहर g लिखना है मल्टीप्लीकेशन में। तो बताइए टेंशन क्या है, टेंशन क्या है, 2 ब्रैकेट में m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम ऑफ m1 प्लस m2, जो दो मास है उनका एडिशन कर दो और g से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। क्लियर, तो इसको भी नोट कर लो बेटा, ये भी बहुत झटके वाली ट्रिक है, समझ लीजिए आपको अमृत दे दिया है, तुरंत आंसर आएगा। क्लियर, अच्छा चलिए अगर मैं पूछूं आपसे इस मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा, और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रही होगी, दिख रही है, वो कितनी होगी, T मान लेते हैं, यहाँ पे भी T होगी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताइए ट्रिक से। A इक्वल्स टू एफ नेट होता है बेटा, बोलिए एफ नेट। ये ट्रिक लगाने के लिए क्या बोला था, इंटरनल फोर्स को भूल जाओ, मतलब टेंशन को भूल जाओ, ये TT भूल जाओ। तो इसके लिए देखो दो फोर्स जो मोशन करा रहे हैं, एक होगा 4G और ये लग रहा होगा नीचे की तरफ 2G। अब आपको पता है बेटा 4 kg का मास बड़ा है तो नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन किस साइड होगा, A होगा। ये A होगा तो ये A ऊपर जाएगा, क्योंकि बता चुका हूं सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये A से ऊपर जाएगा। क्लियर, अच्छा समझ जाइए। तो बताइए दो ही फोर्स हैं जो मोशन करा रहे हैं, एक 4G और एक 2G, तो इनका नेट फोर्स कितना होगा बताइए, 4G माइनस 2G। क्लियर, अपॉन टोटल मास, बेटा टोटल मास मतलब 4 प्लस 2, टोटल मास कितना हो जाएगा, देखो टोटल मास होता है ना फॉर्मूले में, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से कह दोगे कितना, 2G आ जाएगा, 2G मतलब 20, अरे 2G मतलब भैया G की वैल्यू पुट करोगे 10 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। क्लियर, बोलिए अच्छा टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन T कैसे निकालेंगे बेटा, टेंशन निकालने का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन, बोलिए 2 ब्रैकेट में m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन, m1 कितना है 4 kg और ये 2 kg, तो 4 इंटू 2, ठीक है, m1 m2 हो गया इंटू में, बोलिए अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस या 4 प्लस 2 कह दो, ठीक है, 4 प्लस 2, बोलिए दोनों मासेस का m1 m2 क्या क्या मल्टीप्लीकेशन क्या, नीचे एडिशन कर दिया, क्लियर, डिवाइड करके, और ब्रैकेट में g कितना होता है, 10 होता है बेटा नॉर्मली, ठीक है। अब मैं पूछूं यहां से बताइए क्या आ जाएगा आंसर, 2 इंटू ये हो जाएगा अंदर 8 अपॉन 6 इंटू 10। अब आप यहां से कितना निकाल के लाओगे आंसर, ये हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा कितना 80 अपॉन 3 हो जाएगा, बोलिए 80 अपॉन 3 हो जाएगा आपका टेंशन, इतना न्यूटन का आपका टेंशन आ जाएगा। क्लियर, बोलिए क्या ट्रिक समझ में आ गई, समझ गए। अब सोच रहे होगे भैया हम कैसे मान लें कि जो ये टेंशन आएगा जिस तरीके से हम पहले निकालते थे टेंशन FVD बना के आएगा, अरे आएगा, देख लो कितना आया टेंशन, लिख लो बेटा टेंशन कितना आया, लिख लो, बोलो एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आया 20/6, ठीक है, और टेंशन कितना आया, टेंशन आया 80/6 न्यूटन। क्लियर, टेंशन कितना आया 80/3 आया, कितना आया 80/3 न्यूटन। क्लियर, देखिए अभी लॉन्ग मेथड से भी कर देते हैं, ड्राइव करके भी वैसे भी आएगा। क्लियर, मिटा दें, देखिए अब देखिए अगर मैं FVD बनाऊं तो देखिए यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक T और एक 4G नीचे लग रहा है, 4 kg को देखिए इसकी FVD बनाई है, तो बनी ही रखिए, हम अलग नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सीधे इक्वेशन लिखो, तो 4 kg पे देखिए एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल 4G नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगा तो 4G पॉजिटिव हो गया, तो यहां से कह देंगे 4G पॉजिटिव ले लिया इसको, और T माइनस, क्योंकि T देखो ये टेंशन लग रहा है अपोजिट है एक्सेलरेशन के, ठीक है, इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू MA कर देना। M कितना है, M कितना है, बोलिए M है आपका 4, तो यहां से कहोगे 4A। क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा, और यहां से कह दोगे भैया एक्सेलरेशन T देखो इस बार ऊपर है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो T पॉजिटिव हो जाएगा इस बार, T पॉजिटिव इस बार 2G नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू MA, मास कितना है 2A हो जाएगा, बोलिए यहां से क्या होगा 2A। ध्यान से देखिए बेटा, अब इसको ऐड करो, बोलिए ये T कट गया, ये T कट गया, तो यहां से कहोगे कितना आ गया 4G माइनस 2G कितना आएगा, 2G आएगा, 2G इक्वल टू कितना आया 6A। अब यहां से क्या कह सकते हो, A इक्वल टू 2G अपॉन 6, बोलो, और 2G है कितना 20, 2G मतलब 20 तो हुआ, अरे G की वैल्यू पुट करोगे अपॉन 6, देखिए एक्सेलरेशन तो आ गया। क्लियर, अब कहोगे सर एक्सेलरेशन तो चलो समझ गए, तो बड़ा आसान है, टेंशन निकाल के दिखाओ, टेंशन इतना आना चाहिए 80/3 न्यूटन आना, हाँ आएगा। देखो आप किसी भी इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो T माइनस 2G
इक्वल टू 2a। ठीक है, यहां से टेंशन कितना निकालना है आपको बताइए, टेंशन क्या हो जाएगा बेटा 2g, इसको आप क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं सीधे, इज टू 2a। बेटा a निकाल के लिया है वो कितना 20/6, बोलो 20/6। ठीक, अब क्या करोगे यहां से टेंशन कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, टेंशन कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40/6, बोलिए 40/6 कितना आएगा 40/6, 40/6 हो जाएगा, प्लस इस 20 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस में आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। यहां से देखो इसको जब आप ऐड करोगे पॉजिटिव हो जाएगा ना, अरे -20 को उधर भेजोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, यहाँ की टी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 80/3 ही आएगी। चेक करिए जल्दी से, ठीक है। अरे इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 120 + 40, ठीक है, बोलिए 160/6 आ जाएगा, तो वहां से अपना 80/3 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए। तो बस तरीका आना चाहिए बेटा, हर बार देखो डायरेक्ट ट्रिक मत लगा देना बेटा, देख लेना क्वेश्चन, सिंगल फिक्स पुली का हो पहली बार, समझ रहे हो, और ध्यान से लगाना। देखो तरीका तो आसान है लगाना, मगर किस तरह लगाना आप बच्चे हो भी सीख नहीं पाओगे, हम लोग तो समझ जाएंगे कब लगाना है कैसे लगाना है ये फॉर्मूला, तो ये भी तरीका वीडी वाला भी पकड़े रहो, और कंफ्यूज हो जाए तो बेटा ये अभी तरीका आना चाहिए। क्लियर, समझ गए। अच्छा इसी क्वेश्चन में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, टेंशन कैसे लगाएंगे, नोट कर लीजिए m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन टोटल मास, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 2 है और इधर g है। क्लियर, या तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हो, क्या ये g हटा के इधर लिख लो, बात वही है, ये 2g आगे लिख लो, खत्म बात, 2g m1 m2 अपॉन टोटल मास। क्लियर, समझ गए, मिटा रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा जल्दी से, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि भाई बस सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 4g का मास है, इधर 4 kg का, इधर 2 kg का, और इसी में एक और मास निपटा दूं, एक मास और टिपका दूं, ठीक है। अब ये भी कितने का होगा मान लेते हैं, चलो 4 kg का, ठीक है, 4 kg का मान लेते हैं, ठीक है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पता है आपको टेंशन टी लग रहा होगा, इस पर भी टी लग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ का टेंशन अलग होगा, ये टी अलग होगा, समझ रहे हो, ये टी तो सेम होंगे बट ये स्ट्रिंग चेंज हो गई तो इसमें अलग होगा टेंशन, तो मान लेते हैं T1, क्या मान लेते हैं T1, और ऊपर हो जाएगा इस तरह यहाँ भी T1, ठीक। और 2 kg के मास में देखो एफवीडी बनाओ बेटा सही से, 2 kg के मास पे भी क्या लग रहा होगा 2g, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इसका खुद का मास, अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा 2g, ठीक है। इसी तरह 4 kg पे भी नीचे क्या लग रहा होगा 4g का ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा अब देखो ये कितना टोटल सिस्टम कितना बड़ा सा मास है बेटा, इसको देखो 2 kg + 4 kg ज़्यादा मास है, नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा, ए मान लेते हैं ये डाउनवर्ड होगा तो ये ए ऊपर जाएगा, ठीक। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब मैं पूछूंगा आपसे एक्सेलरेशन बताओ टेंशन बताओ, एकदम धुआं हो जाओगे एफवीडी बना के, ठीक है। अभी दिखाते हैं, देखो कैसे, आप सोच रहे हो यहाँ पर टेंशन कैसे लगाएं, टेंशन का फॉर्मूला वहाँ पे m1 m2 ही था, यहाँ पे तो 3 मास आ गए, बोलो ये क्या m1 हो गया, ये m2 हो गया, इसको मान लो m3 हो गया, ठीक है। अब कैसे करें, तो ध्यान से देखो बेटा, पहले ड्राइव करके जल्दी से देखो, अगर मैं कहूँ इसकी एफवीडी देखो यहाँ पे कितना लग रहा होगा 4g लग रहा होगा इस पर भी, ठीक है। इस m1 को देखो, m1 पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये t पॉजिटिव लेंगे ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन के तरफ है, तो t, और नीचे की तरफ 4g, तो 4g माइनस का ले लेंगे अपॉन इक्वल टू में क्या हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू ma, मास कौन सा है 4 kg वाला m1 वाला, तो 4a हो जाएगा, बोलो यहाँ से कह दोगे 4a। अब यहाँ से मैं कह दूँ इसको देखो मास 2 को m2 को, तो इस पर एक टेंशन t ऊपर लग रहा है, बोलो टेंशन t ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ठीक है। तो एक बात होता है इस 2 kg पे देखो नीचे की तरफ 2 फोर्स लग रहे हैं, एक T1 और एक 2g, इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स, एक T1 और एक 2g, तो ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन लग रहे हैं, तो बोलो 2g प्लस क्या T1, ठीक है। और ये t कैसा लग रहा है अपोजिट लग रहा है एक्सेलरेशन के, तो क्या लोगे -t, समझ रहे हो कि समझ रहे हो, बोलो -t लोगे, इक्वल टू ma, मास कितना है 2 है तो 2a ले लेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन देखो, डरना नहीं है, उड़ा देना यार, जेई नीट में तोड़ देना कस के। देखो m3 को देखो, इस पे एक ऊपर की तरफ लग रहा है T1 और एक 4g नीचे लग रहा है, 4g देखो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव लेंगे, तो 4g यहाँ पे देखो पॉजिटिव ले लिया, माइनस कितना लग रहा है इस पे ऊपर की तरफ T1 लग रहा है, बोलो T1 लग रहा है, इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू ma,
मास कितना इसका 4a है, तो 4a ले लेंगे। क्लियर। अब यहाँ से सबको ऐड करो, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलेगा। देखो ये टी कैंसिल हो गया, ये T1 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे देखो 4g दिख रहा है और यहाँ पे 2g है, कितना हो जाएगा 6g माइनस 4g कितना हो जाएगा 2g आएगा टोटल। अरे ऐड करना भैया, ठीक है 2g हो जाएगा। 2g इक्वल टू क्या कर लोगे 4a प्लस 4a कितना हो जाएगा 8a प्लस 2a कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा, यहाँ से 10a। क्लियर। अब यहाँ से कहोगे a कितना आएगा, a आएगा आपका 2g अपॉन 2g, बताइए 2g अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अच्छा अब पूछे आपसे कोई एक्सेलरेशन बता दिया आपने, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, टेंशन कितना आएगा, टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन कैसे निकालोगे। अगर इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो t माइनस 4g मतलब बेटा 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 4a। अच्छा 4a कितना है, a आपका कितना है बोलिए 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 2 रख दिया आपने, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर जाएगा देखिए 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर भेजोगे 40 को कितना आ जाएगा t इक्वल टू 48। समझ गए, इसका मतलब क्या, ये t की वैल्यू कितनी आएगी 48, टेंशन कितना आएगा 48 न्यूटन, और इस t की भी कितनी होगी 48 न्यूटन। समझ रहे हो। अब क्या ये T1 अलग होगा ना, ये T1 तो अलग होगा, तो इसका कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं एक्सेलरेशन तो आ गया। यहाँ से देखो T1, यहाँ से देखो T1। क्लियर। यहाँ से देखो इक्वेशन 4g माइनस T1 इक्वल टू 4a। तो क्या करोगे T1 क्या हो जाएगा, T1 यहाँ से कह दोगे, T1 को उधर भेज दिए पॉजिटिव में हो जाएगा, और 4g मतलब 40 माइनस 4a, यही कर लोगे। अरे T1 को उधर भेजे 4a को उधर भेजे, तो 4g माइनस a मतलब 4g माइनस 4a, सॉरी 4g माइनस 4a, तो 4g मतलब 40 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से बताओ a कितना है 40 माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका टोटल सॉल्यूशन, ये 8 हो जाएगा, 32 आ जाएगा आंसर। क्लियर। 32 न्यूटन, तो T1 कितना आ रहा है 32 न्यूटन। क्लियर कितना आ रहा है 32 न्यूटन। अब मैं पूछूँ आपसे ये बताओ बेटा कि अब ये टेंशन जो आपने निकाला है कैसे, क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता था फॉर्मूले से, हाँ बेटा निकाल सकते थे। अब मैं पूछूं आपसे क्या मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते ट्रिक से, Fnet अपॉन टोटल मास, Fnet अपॉन टोटल मास। तो आप क्या करते, ये 4g दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 4g, एक तो ये लग रहा होगा। क्लियर। और इसको मैं अगर सिस्टम मान लूँ, इसको भूल जाओ, सब भूल जाओ, अगर मैं इसको पूरे को क्या मान लूँ सिस्टम मान लूँ, इस पूरे को क्या मान लूँ सिस्टम मान लूँ, तो इस सिस्टम का मान अंदर सब भूल जाओ, T1 T2 सब जाए ऐसी तैसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस सिस्टम को मान लूँ, ठीक है, और इस सिस्टम का मास कितना होगा, इस सिस्टम का मास कितना होगा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 kg का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। ठीक है, अच्छा समझ गया। और 6 kg का ये पूरा सिस्टम है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर बोलो कितना लग रहा होगा 6g, कितना लग रहा होगा इस पूरे सिस्टम पे नीचे की तरफ 6g नीचे की तरफ लग रहा होगा, बोलो। और एक मास ये है क्या 4g, तो इस बार देखो बोलो ट्रिक से कैसे निकालोगे, तो 6g नीचे लग रहा है 4g, बोलो क्या होगा इसका नेट क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, बताओ जल्दी से, क्या करोगे जल्दी से। यहां से देखो ये 6g नेट एक्सेलरेशन सॉरी नेट फोर्स क्या हो जाएगा 6g माइनस 4a 4g 6g माइनस 4g। अरे बेटा दो ही फोर्स तो है जो मोशन कराएंगे, इस सिस्टम मान लिया इसको मैंने, ये M1 M2 को क्या मान लिया सिस्टम मान लिया, एक समझो ऐसे जुड़ गए, स्ट्रिंग भूल जाओ इसकी, ऐसे भूल जाओ, तो ये सिस्टम बन गए। तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना हुआ 6 kg, तो इस सिस्टम पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 6g, एक 6g नीचे लग रहा है बोलो, और इधर देखो कितना लग रहा है 4g लग रहा है, तो 6g माइनस 4g नेट फोर्स। फॉर्मूला क्या होता था एक्सेलरेशन का, ट्रिक निकाल के, ट्रिक से कैसे लगाते थे भैया, ट्रिक लगा के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था Fnet निकाल लिया, समझ गया। तो अपॉन टोटल मास कितना है 4 kg, अच्छा 4 kg अपॉन टोटल मास 4 kg, और इस सिस्टम का मास रखो, इस सिस्टम का मास कितना है, इस सिस्टम का मास कितना है 6 kg, तो 4 प्लस 6 समझ रहे हो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, बोलो। इस बार मास ये M1 और ये सिस्टम का मास, क्लियर कि नहीं क्लियर, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2g मतलब 2g आएगा, 2g मतलब 20 हो जाएगा अपॉन 10 कितना आएगा, देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है एक्सेलरेशन, क्लियर कि नहीं क्लियर। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। अब एक्सेलरेशन चाहे ऐसे निकालो पागल की तरह, चाहे ऐसे पुट से निकालो, मगर
आपको लगाना चाहिए कि भाई इसको हमें सिस्टम मानना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना कि ऐसे निकाल दो कुछ भी तरीके से, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अब इसको पूरा सिस्टम मानना पड़ेगा, आपको दिमाग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लगाना है टीचर ही जान पाएगा, आप चाहो तो एफबीडी बना कर लो, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? या तो इतने टैलेंटेड हो जाओ, एकदम इतने प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। बहुत लगाओ, ठीक है। अब मैं पूछूँ आपसे, हाँ टेंशन पूछ रहे हो, टेंशन पूछ रहे हो ना, तो मैं पूछूँ टेंशन, जल्दी दो। टेंशन मैं इस टी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस टी की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तुम सोच रहे हो नहीं निकाल पाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था टी इक्वल टू 2m1 m2, बोलो m1 m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू जी, यही था कि नहीं था? बोलो 2 इंटू m1 प्लस m2, m1 इंटू m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, जल्दी जाओ। m1 क्या ये 4 kg का मास, और ये सिस्टम मान लिया, इसको क्या मान लिया, पूरा सिस्टम मान लिया। इस T1 को भूल जाओ, क्योंकि सिस्टम मान लिया तो भैया T1 गायब। अरे T1 गायब कि नहीं, अब एक ही तो T दिख रहा है, कौन सा, ये वाला T। अरे इसको सिस्टम मान लिए, M2 और M3 को सिस्टम मान लिए, तो ये T1 ही गायब, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, सिर्फ T निकालना है, ठीक है। तो m1 m2 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 kg, बोलिए 4 kg। अब बोलिए इंटू m2 मतलब ये सिस्टम का मास कितना है 6, ठीक है, अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, ये 4 kg, और ये सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 6 kg, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, 10 इंटू जी। अब यहाँ से देखो आप टेंशन निकालो कितना आएगा, टेंशन निकालोगे कितना आएगा, ये जी देखो ये 10 है, कट जाएगा, जी 10 ही होता ना, जी भी तो 10 होता है, कट गया 10। यहाँ से देखो कितना जाएगा 48, देखो ये 24 आएगा, 24 इंटू 2 कितना आएगा 48 न्यूटन, कितना आएगा 48 न्यूटन। टेंशन आ गया, लो 48 न्यूटन। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो ये टेंशन आ गया। अब सोच रहे हो T1 कैसे निकाले, तो सिस्टम में घुस जाओ, क्लियर कि नहीं क्लियर, बताओ क्लियर कि नहीं क्लियर। अब मैं पूछूं यहाँ से T1 कैसे निकालें, पूछ रहे हो, सोच रहे हो ना T1 कैसे निकाले, भैया एक्सेलेरेशन तो निकाल ही चुके हो, ट्रिक से कितना आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे T1 देखो, T1 की इक्वेशन देखो, फिर से देखो क्या हो जाएगा, T1 देखो, बोलो 4G नीचे ला रहा है, 4G नीचे की तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ A, तो 4G कैसे लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, बोलो 4G पॉजिटिव लेंगे, माइनस T1 हो जाएगा ऊपर की तरफ, इक्वल टू क्या होता है ma के बराबर, मास, इस खुद का मास कितना है 4G वाले का, भाई इसको देख रहे हो ना, इसको देख रहे हो ना आप, इसकी इक्वेशन लिख रहे हो 4 kg की, ठीक है। तो T1 ऊपर लग रहा है और 4G नीचे लग रहा है, ठीक। तो 4G माइनस T1 क्या हो जाएगा, नेट फोर्स किसके बराबर, ma के बराबर, m कितना है 4, तो 4a कर देंगे इक्वल टू, ठीक है। 4a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू निकाल चुके हैं 2, a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर रख दे सीधे, चलो रख देते हैं 2 है, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बोलो, और ये हो जाएगा 40 आपका। यहाँ से T1, इस T1 को उधर भेजोगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी 32, कितनी आएगी 32 न्यूटन, बोलिए 32 न्यूटन। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए T1 की वैल्यू क्या जाएगी, T1 की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए 32 न्यूटन। क्या दिक्कत है इसमें, बोलिए, समझ गए होंगे, मिटा दें, आई होप आप समझ गए होंगे। बस कैसे लगाना ट्रिक लगाए रखता है बेटा, क्या होता है फॉर्मूला क्या है, टेंशन निकालने का m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन टोटल मास, ठीक है, इंटू जी। कभी ऐसा दिखे 3-4 मास होते तो क्या कर लेते, एक और होता m4 भी होता कोई यहाँ पे, तो क्या कर लेते उसको सिस्टम मान लेते, समझ रहे हो। तो बस वो यहाँ से यहाँ पे m1 प्लस m2 है, जो m2 है ये सिस्टम है, अरे ये सिस्टम ही तो है, इस सिस्टम का मास रख दिया, देखो इस सिस्टम का ही तो मास रखे, m1 प्लस m2 मतलब क्या हुआ, m1 ये दिख रहा है, और इसको m2 को पूरे को आपने क्या मान लिया, इस m2 मान लिया, सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो इसका कितना था 6 kg, इसका 4 kg, तो ऐड किया कितना है 10 kg, बोलिए नीचे 10 रख दिया, समझ गए, मिटा दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, धुआंधार था। चलिए अब इसके बाद करना है भैया मूवेबल पुली वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो चलिए अब सीखते हैं कि मूवेबल पुली कैसे वर्क करता है, इसमें एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, टेंशन कैसे निकालते हैं मूवेबल पुली वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हमने सिंगल फिक्स्ड पुली वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, या कई सारे पुली थे फिक्स्ड थे जो, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस कर चुके हैं। बट अब अपने को पढ़ना है क्या, मूवेबल पुली वाला, ठीक है। मूवेबल देख तो रहा है, इसमें से एक मूवेबल है और एक फिक्स्ड है, कहेंगे तो मूवेबल ही, ठीक है, ठीक। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको मूवेबल पढ़ाऊँ उससे पहले आपको 1 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूँ कि फिक्स्ड पुली क्या होती है, 1 मिनट में से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मूवेबल पुली और फिक्स्ड पुली में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि इसमें क्या लगा सकते हैं और इसमें क्या नहीं लगाएंगे वो चीज़, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ मेरे पास m2 कोई मास है, ये x नीचे आ जाए, डिस्प्लेसमेंट कुछ नीचे करेगा x, 5 मीटर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कर सकता है, उतना ही ये ऊपर की तरफ करेगा,
ठीक है, कितना करेगा, x करेगा, जितना नीचे की तरफ m2 ने डिस्प्लेसमेंट किया उधर ये ऊपर की तरफ करेगा बस। अच्छा, या ये कह लो कि भैया अगर m2 a एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा, ठीक है, a एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा तो m1 a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। ये सब बता चुके हैं पहले भी, ठीक है, कि सेम एक्सेलेरेशन से अगर ये नीचे आएगा m2 तो सेम एक्सेलेरेशन से m1 ऊपर जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी बताया था आपको टेंशन निकालने वो एक्सेलेरेशन निकालने का, क्या था बताइए, एफ नेट अपॉन टोटल मास, एफ नेट अपॉन टोटल मास m टोटल, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप एक्सेलेरेशन तुरंत निकाल सकते थे। क्या ये ट्रिक यहाँ पे वैलिड है? नहीं वैलिड है मूवेबल पुली में। मूवेबल पुली में एफ नेट अपॉन टोटल मास मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे जैसे m2 अगर x नीचे आ रहा है तो m1 x ऊपर जाएगा, क्या यहाँ पे ऐसा होगा? जब 3 kg का मास x नीचे आएगा तो क्या ये 2 kg का मास ऊपर की तरफ जाएगा, कितना x? यहाँ पे ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। या ये कह लो कि भाई अगर ये 2 kg का मास a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा तो 3 kg का मास नीचे आना चाहिए सेम एक्सेलेरेशन से a से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा, ठीक है। क्यों होगा अभी बताते हैं। अच्छा, समझ गए, वहाँ पे सेम एक्सेलेरेशन से ऊपर नीचे जाते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पहली बात बेटा, यहाँ पे केस देख लीजिए, आपके पास ये मूवेबल पुली है और नोट कर लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास एक एंड इस मूवेबल पुली का फिक्स हो। देख रहे हैं, एक एंड क्या है, फिक्स है, और एक रोप आपकी मोशन में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, समझ गए। तो अब आइए समझते हैं कि कैसे निकालेंगे एक्सेलेरेशन, ठीक। अगर मैं कहूँ कि भाई ये 3 kg का मास, या ये कह लूँ बेटा फिक्स पुली x ऊपर चला जाए, कुछ देर बाद मैं कहूँ कि भैया कि जो ये पुली है, या कह लो 2 kg का मास x ऊपर चला जाए, ठीक है, x का डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर जाए, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पुली कहाँ जाएगी, कुछ यहाँ आ जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगी। तो बेटा ये देखो, पुली ने तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, x किया। मैं पूछूं जब ये पुली यहाँ से यहाँ आ गई तो कितनी रस्सी खाली पड़ गई? भाई कितनी रस्सी खिसक के खाली हो गई होगी, वही रस्सी ये 3 kg का मास नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये कितनी रस्सी खाली हो गई, x तो दिख ही रही है, यहाँ से देखो ये x, यहाँ से देखो x दिख रही है, और यहाँ से भी देखो तो x ही होगा। बोलो टोटल रस्सी कितनी खाली होगी, x, और यहाँ पे x, तो x प्लस x कितना खाली होगा बेटा, 2x खाली होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये मूवेबल पुली x ऊपर जाएगी तो ये 2x नीचे जाएगा, कितना जाएगा, 2x। अब ये मत कह दो यहाँ तो 2x है ना, ये तो मैं बनाने समझाने समझाया था कि पुली ने तो x चला मगर रस्सी कितना चल रही है, रस्सी कितना खुली, रस्सी कितना खुल गई, 2x, और वही 2x नीचे आ जाएगा 3 kg लेके। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, समझ गए। अच्छा, मतलब ये है कि अगर ये x ऊपर जाएगा, 2 kg का मास या पुली x ऊपर जाएगा तो 3 kg का मास 2x नीचे आएगा, ठीक। या ये कह लो कि भैया एक्सेलेरेशन से कन्वर्ट कर दो बेटा। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक्सेलेरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो ये कह सकते हैं अगर मूवेबल पुली a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगी तो ये आपका 3 kg का मास 2a से डबल एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर कि नहीं क्लियर? पहले तो पकड़ लीजिए, लिख लीजिए कि अगर ये मूवेबल पुली है, ठीक है, और उसमें से लेफ्ट राइट देखिए रोप है, जो उसमें से 2 रोप है इसके पास, ये और ये, उसमें से एक रोप कैसी है, फिक्स्ड है। उस केस में अगर ये पुली आपका ए ऊपर जाएगा तो मास कितना गिरेगा, 2a से एक्सेलेरेशन के, ठीक है। समझ गया। अब कहोगे ये कैसे हो रहा है, इसका पूरा फील बेटा मूवेबल का आपको कांस्टेंट मोशन में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा ध्यान से, मगर यहाँ से भी आप समझ के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखिए। अच्छा, अब चलिए बनाते हैं VD पहले। देखिए यहाँ 3 kg पे 3G का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा रहा होगा, टेंशन ऊपर लगा रहा होगा T। इसी तरह देखिए यहाँ पे 2 रोप है तो एक टेंशन T यहाँ पे और सेम टेंशन यहाँ पे लगेगा, बोलिए सेम टेंशन यहाँ पे लगेगा। देखिए ये स्ट्रिंग पूरी सेम है, ये वाली स्ट्रिंग पूरी सेम है, और ये वाली स्ट्रिंग अलग होगी, बोलिए अलग होगी, जो 2 kg पे लटकी है, जो 2 kg को लटकाई है वो स्ट्रिंग अलग होगी, तो इसका टेंशन अलग होगा कुछ, ठीक है। ये कितना टेंशन होगा, ये कितना होगा, 2T होगा। कैसे बेटा, देखो इस पुली को कितने बैलेंस किया, 2T ने, 2T ने, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, 2T होगा। अच्छा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा, कितना, 2G, ठीक है। समझ रहे हैं, ये पूरा 2 kg का मास कहो, या आपका जो मूवेबल पुली है a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है और ये 2a से नीचे आ रहा है। अब अगर आपसे पूछूं, ठीक है, कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, यहाँ से एफ नेट वाली इक्वेशन बना लो। अगर मैं कहूँ 3 kg, तो 3 kg पे देखो 3G नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में देखो 2a एक्सेलेरेशन नीचे है ना, तो कहोगे यहाँ से 3G
3g माइनस टी, ये हो गया आपका एफ नेट। देखो टी तो अपोजिट लग रहा है ना एक्सेशन, इसलिए माइनस लिए। एफ नेट कितना होता है, एम ए के बराबर। एम ए के बराबर होता है कि नहीं होता, बोलो। इक्वल टू क्या करना है, एम ए के बराबर। तो एम कितना बेटा, यहाँ पे 3 है, लिख दिया, ठीक है, इंटू ए। ए क्या है यहाँ पे, ए मत लिख देना, यहाँ पे कितना एक्सेशन है, 2a है। तो क्या करोगे, 2a रखोगे तो कितना देगा, बोलिए 6a। इसका मतलब ये है एफ नेट कितना आया, 6a। समझ गए। इसी तरह अगर मैं कहूँ इस 2 kg की एफवीडी बना के बताओ इक्वेशन क्या होगी इसकी। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर ये पुली ए से ऊपर जा रहा है तो देखो इसके साथ बंधा है, ये भी तो ए से ऊपर जाएगा भैया, सेम एक्सेलेरेशन से। क्लियर, ये आपस में तो सेम एक्सेलेरेशन होगा, इनका 3 kg का और इनका तो अलग होगा, मगर ये पुली और मूवेबल पुली और 2 kg के मास में एक्सेलेरेशन तो सेम ही होना यार। इतनी सी बुद्धू ना बनो यार, इतना भी बेवकूफ़ ना बनो, ठीक है। तो यहाँ से कहोगे 2t पॉजिटिव ले लेंगे, बोलो 2t पॉजिटिव, बोलो 2t इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन है, और नीचे 2g लग रहा है, नेगेटिव की तरफ कह सकते हैं। क्लियर, इक्वल टू एम ए। मास कितना है बेटा, 2 kg है, इंटू ए। मास कितना है, 2 है, और एक्सेलेरेशन कितना है, ए। तो एम ए कितना हो जाएगा, 2a। कितना हो जाएगा, 2a। अच्छा, अब यहाँ से देखो टेंशन कटेगा नहीं, तो क्या करोगे, इस इक्वेशन में क्या करो आप, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 2t कट जाएगा और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है। तो कहोगे यहाँ से 6g माइनस 2t इक्वल टू 12a। ठीक है, ये t 2t नीचे आ जाएगा, देखो सेम एज इट इज लिख लो उसको, उसमें तो कोई चेंज किया नहीं। 2g इक्वल टू 2a। ठीक, यहाँ से कह सकते हो कि 2t कट गया। 6g माइनस 2g कितना हो जाएगा बेटा, 4g हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2a, बोलिए हो जाएगा 14a। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 है। यहाँ से देखो 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 2g/7। कितना आ जाएगा, 2g/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे निकालोगे, यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर दोगे 10, ठीक है, 20/7 आ जाएगा। ये आपकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई। नोट करने वाली बात क्या है, जब भी आपके पास मूवेबल पुली हो उसमें से एक मूवेबल हो और एक फिक्स्ड हो, और जो ये मूवेबल पुली है उसमें से एक रोप, इसकी एक रस्सी बंधी हुई है, देखो टाइड है, ये एक्सेलेरेशन नहीं कर रही है, ये तो मोशन ही नहीं कर रही है। ठीक है, सिर्फ एक ही रस्सी देखो खुली है, इसकी एक ही रस्सी कसेगी या ढीली होगी। ठीक, इस केस में हम कह सकते हैं कि ये अगर कोई मास हो 3 kg या कोई भी मास हो, ठीक है, ये 2a नीचे आएगा तो पुलिस का आधा चलेगी a एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ, या ये कह लो कि अगर पुली a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगी तो ये 2a से नीचे निकलेगा, डबल उसके। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ के क्लियर। अब सोच रहे हैं कई बच्चे, बुड़बक बच्चे, कि भैया एक्सेलेरेशन अगर टेंशन कैसे निकाले। अरे इतनी लाला टेंशन क्यों लेते हो यार, क्यों लेते हो। यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। तुम्हारी भी टेंशन दो, हमारी भी टेंशन दो। ठीक है, क्लियर, इतना तो कर ही लोगे यार तो। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चंस पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पक्का थम्स अप करें, आगे बढ़े। चलिए अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, मूवेबल पे बिठा दे। तो चलिए करते हैं मूवेबल पुली का एक क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा। धुआंधार उड़ा दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलेरेशन कह रहा है। टेंशन क्या होगी, एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, देखो कैसा सिस्टम है, एक मूवेबल पुली है और एक देखो यहाँ पे 2 फिक्स्ड पुली लगे हैं। कैसे, फिक्स्ड पुली लगे हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर एक एंड मूवेबल पुली का, अगर एक छोर जो रस्सी होगी किसकी, मूवेबल पुली से जो निकली होगी वो क्या हो, फिक्स्ड हो। देखो यहाँ पे एक रोप जो निकली है राइट साइड वाली देखो क्या है, फिक्स्ड है, एक नहीं फिक्स्ड है। इस केस में मैंने क्या कहा था, अगर एक फिक्स्ड है और एक फिक्स्ड नहीं है, तो उस केस में इस मूवेबल पुली का एक्सेलेरेशन क्या होगा। अगर मान लेता हूं मैं a, ठीक, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये आगे खींचेगा आगे की तरफ, कितना 2a होगा। ठीक, और आपको पता है यहाँ से टेंशन t लग रहा होगा इस पर, इसी तरह यहाँ पे भी t लग रहा होगा टेंशन। ठीक है, और इस पुली पे 2 t लग रहे होंगे, एक t ये और एक टेंशन ये लग रहा होगा। ठीक, और इस रोप पे अलग टेंशन होगा, रोप चेंज हो गई। देखो ये रोप अलग है पूरी और ये रोप अलग है 2 kg वाली। ठीक है, कितनी होगी, 2t होगी। बताओ, इस पे एक टेंशन लग रहा होगा कितना, 2t। कितना लग रहा होगा, 2t लग रहा होगा। क्यों बेटा, बोलो, अरे 2t बैलेंस कर रहे हो तो कितना लगेगा टेंशन, 2t लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा दो, यहाँ पे 2g लग रहा होगा। ठीक है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 2g। ठीक है, अब कहोगे यहाँ पे 4g क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, पागल हो, ये मोशन ऐसे थोड़ा कर रहा है, मोशन आपका ऐसे हो रहा है। 4g और एक नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड लग रहा होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, उसका कोई मतलब ही नहीं है यार, कोई फोर्स का। ठीक है, यही फोर्स है जो मोशन करा रही है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ से मैं कहूँ इक्वेशन लिखो मोशन की, तो क्या कहोगे, एफ नेट इक्वल टू 2 ma कर दो,
तो बेटा यहाँ से कहोगे इसको देखो 2 kg को, 2 kg पे देखो बेटा 2g जो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन लग रहा है एक है, तो पॉजिटिव लेंगे तो 2g माइनस देखो कितना टेंशन लग रहा है 2t अपोजिट है तो क्या लगोगे माइनस 2t हो जाएगा इक्वल टू ma। क्या होता है नेट फोर्स इक्वल टू ma, m कितना है 2 है, एक एक्सेलेरेशन कितना है a है, मान लिया आपने a माना था तो क्या हो जाएगा 2a। बोलिए इसी तरह यहाँ पे कह दोगे कि ये 4 kg का जो मास है इस पर कितना लग रहा है एक्सेलेरेशन 2a लग रहा है, तो यहाँ पे बताओ नेट फोर्स कितना है सिर्फ t ही है, बोलो t ही है, यही आपका नेट फोर्स है जो किस पे लग रहा है एक 4 kg पे। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो भैया बैलेंस्ड है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं, कट जाएंगे आपस में, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ से t लग रहा है तो t नेट फोर्स है आपका, किसके बराबर करना है ma के बराबर, मास कितना है 4 है, एक्सेलेरेशन कितना है 2a, तो बोलो 4 इंटू 2a कितना हो जाएगा ma हो जाएगा, यही तो होगा, तो 4 इंटू 2a कितना हो जाएगा 8a सीधे। क्लियर। यहाँ से बताओ आप जब इक्वेशन को ऐड करोगे t कटेंगे नहीं तो क्या करोगे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कट जाएगा t और यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी, तो बताओ 2g माइनस 2t इक्वल टू 2a, ये तो सेम रहेगी इक्वेशन, इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू 16a। ठीक, अब क्या करोगे यहाँ से 2t कट गया यहाँ से, बताओ एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से 2g बचा, सिर्फ क्या बचा 2g इक्वल टू ये जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18a। यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बेटा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा बताओ जल्दी से बोलो 2g अपॉन 18, ठीक है, और यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका, बोलिए ये कट जाएगा 9, g बाई 9 कितना आएगा g बाई 9, क्लियर, g बाई 9, ठीक है, g बाई 9, क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा। इसका मतलब ये है कि ये g बाई 9 से नीचे आएगा तो ये 2a से आगे आएगा, मतलब बोलो मतलब 2a कितना है बेटा g बाई 9, तो ये 2g, बोलो 2g बाई 9 से के एक्सेलेरेशन से आगे जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया, यही तो कहा था, ये a से नीचे आएगा तो 2a, मतलब a की वैल्यू पुट करोगे ना 2a में तो क्या आ जाएगा 2g अपॉन 9। क्लियर, समझ गए होगे। अब सोच रहे हो कि टेंशन कैसे निकालें, टेंशन कैसे निकालोगे, यहाँ देखो इक्वेशन बनी ना यार, देखो इक्वेशन बनी, यहाँ पे रख दो t इक्वल टू 8a में, t इक्वल टू 8a में क्या रख दो एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 8 इंटू a कितना है g बाई 9, ठीक है, g बाई 9 मतलब वही 10 बाई 9, g की वैल्यू कितनी होती है 10 रखोगे, यहाँ से आपका टेंशन आ जाएगा, निकाल लेना लाला। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए चलें बढ़े आगे बेटा रहे, समझ गए, ठीक है बेटा। ध्यान रखना एक एंड फिक्स था तभी हम ये लगा पाए हैं, क्या ये a जाएगा तो ये 2a होगा, कब जब एक एंड देखो मूवेबल पुली का फिक्स्ड है और एक मोशन में है, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक फिक्स होना चाहिए। क्लियर, चलो तो चलिए करते हैं अपने लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलेरेशन, ठीक है, क्या टेंशन होगा क्या एक्सेलेरेशन होगा, ठीक, तो आप क्या करोगे एफवीडी बनाओगे सबसे पहले। देखो इस मास पे एक टेंशन फोर्स लगा रहा होगा T, इस तरफ लगा रहा होगा, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा कितना mg, बोलिए समझ गए। देखिए फिर इसी तरह इस पुली पे देखिए, इस पुली वाली स्ट्रिंग पे भी एक टेंशन T लग रहा होगा, इसी तरह इस पे भी एक टेंशन T लग रहा होगा, और इस स्ट्रिंग पे 2T लग रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई, देखिए स्ट्रिंग चेंज हो गई है, ठीक है, कितना लग रहा होगा 2T, ठीक है। अच्छा और बेटा ध्यान से देखिए एक बात, क्या कि ये जो आपका मूवेबल पुली है, यही क्या है आपका मूवेबल पुली, क्या मूवेबल पुली है, ठीक है। और देखिए मूवेबल पुली के लेफ्ट एंड राइट, ये देखिए एक तो फिक्स्ड नहीं है, एक तो देखिए मोशन में होगी, एक रोप देखिए एक एंड का रोप जो छोर है लास्ट वाली वो मोशन में होगी, और एक एंड देखिए ये वाली कैसी है फिक्स्ड है, एक एंड फिक्स्ड है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम क्या कह सकते हैं, अगर ये बोलिए अगर ये मैं कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये a से आगे जाएगा, a एक्सेलेरेशन से आगे जाएगा तो ये 2a से नीचे गिरेगा, बता चुके हैं कैसे ये सब। अच्छा चलिए निकालते हैं बेटा, जल्दी देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ से किसका वो निकालूँ एफ नेट किसका निकालूँ, पहले चलिए m वाले का, ठीक है, पहले m वाले का निकालते हैं। तो देखिए mg क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही तो है, सॉरी अरे 2a आपका जो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है तो mg के
डायरेक्शन में इसका मतलब mg पॉजिटिव ले लेंगे, तो बोलिए mg पॉजिटिव माइनस t टेंशन इक्वल टू ma। मास कितना है बेटा, m है, और एक्सेलरेशन कितना है 2a, तो क्या हो जाएगा 2ma। बोलिए 2ma लिख लें सीधे, समझ गए। अच्छा, अब यहां से देखिए 2m को देखिए, 2m पे क्या लग रहा है, एक ही नेट फोर्स लग रहा है, वो है 2t, और ये 2t किसके बराबर होगा, ये आपका क्या है, यही आपका क्या लग रहा है, एफ नेट लग रहा है। एफ नेट किसके बराबर होता है, ma के बराबर। मास कितना है 2m है, बोलिए मास कितना है 2m है, तो बोलिए 2m है, तो ma कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा 2m इंटू a, तो कितना हो जाएगा 2ma। क्लियर। यहां से आप कह सकते हैं कि भाई अभी देखिए ये 2t कटेंगे नहीं आपके, तो क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2mg माइनस 2t इक्वल टू 4ma। ठीक है, 4ma इक्वल अपॉन में क्या देखिए इक्वेशन 2t इक्वल टू 2ma। अब देखिए बेटा ये 2t कट गया, ठीक, 2mg आया, कितना आया 2mg आया, यहाँ से कितना आएगा, बोलिए 2mg इक्वल टू 6ma। ठीक है, यहाँ से देखिए m कट गया, m कट गया, यहाँ से कि 2 जा और ये 3 जा, कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए बेटा, a आ जाएगा आपका g/3, कितना आ जाएगा a g/3, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी g/3। इसका मतलब ये है कि ये g/3 से a मतलब g/3 से के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो ये 2g/3 के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, डबल होगा ना, यहाँ से इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ले सकते हो क्या, बोलिए 2 इंटू ए मतलब g/3, ठीक है 2 इंटू g/3, तो 2g/3 ये आ जाएगा इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। कह रहा है टेंशन भी निकालो, टेंशन भैया निकालेंगे नहीं, निकालते रहना, बहुत निकलवाए हैं, इतनी टेंशन लगी है क्या बताएं। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। क्लियर, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। क्लियर। अब चलो मिटा दें, से मिटा दें, देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या कह रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ए, क्वेश्चन मार्क मतलब एक्सेलरेशन निकालो ऑफ 2 kg मास। ये दिख रहा है आपको 2 kg मास और कोई पॉइंट ए है, ब्लू कलर से दिख रहा है, वो हाईलाइट कर दिया इसीलिए। ठीक, इसका एक्सेलरेशन बताना है। अब आपको पता है भैया नीचे खींच रहे हो, पुल कर रहे हो इस रोप को, तो ठीक है एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ये तो मान लिया हमने। ठीक है, मान लिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये नीचे आ रहा होगा और ये ए एक्सेलरेशन से मूवेबल पुली ऊपर जा रहा होगा, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। क्लियर, समझ गया। यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि बेटा पहले चलो एफवीडी बनाते हैं। इस पॉइंट पे ए पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, कैसा भाई, ये पॉइंट समझ लो क्या है, यहाँ पे मास है, क्या है, मास लगा है 2 kg 4 kg, ये मत सोचो कितने का है, ये मत सोचो, बस सोचो कोई मास है यहाँ पे। ठीक है, उस पर टेंशन लग रहा है, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है, टी। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हो इस पॉइंट पे देखो एक ऊपर टी लग रहा है और एक नीचे टी लग रहा है, तो क्या कह सकते हो, बोलो, कह सकते हो यहाँ पे कि टी इक्वल टू 20 न्यूटन। बोलो टी इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर। अब कहोगे कैसे हो गया सर, अरे बेटा जितना तुम खींच रहे हो उतना ही तनाव हो रहा होगा, तुम जितना खींच रहे हो उतना ही तो तनाव हो रहा होगा ऊपर की तरफ, तो वही तो मैंने कहा टी इक्वल टू 20। समझ गए। अच्छा, अब यहाँ से देखो बेटा कह सकते हैं ये टी हो गया, देखो ये रोप देखो, यहाँ से रोप चलती रही, फिर यहाँ पे देखो तो रोप चेंज हुई, तो यहाँ भी देखो टी होगा टेंशन। ठीक है, फिर यही रोप देखो यहाँ से आई, फिर यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, और ये रोप देखो इससे बंधी हुई है। ठीक है, देखो डॉटेड लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे फंसी है जाली रोप। ठीक है, मूवेबल पुली की राइट साइड वाली देखो, मूवेबल पुली की रोप यहाँ पे फिक्स्ड पुली में फंसी हुई है, और ये कैसी है, मूवेबल है। ठीक है, अच्छा इस रोप पे कितना टेंशन लगा होगा, 2T लग रहा होगा। ठीक है, इसका एफवीडी बना लो बेटा 2 kg का, नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 2G। ठीक, अब यहाँ से क्या कह सकते हो, जल्दी बताओ, यहाँ से इसका एफ नेट वाली इक्वेशन बनाओ, 2T देखो 2 kg को देखो 2T क्या कह सकते हो, बोलो जल्दी से, 2T पॉजिटिव ले लेंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, माइनस 2G नीचे की तरफ इक्वल टू MA।
m कितना है 2 kg, a है एक्सेलेरेशन, मान लिया मैंने a ऊपर से जा रहा है, जब आपने f से खींचा तो ये a ऊपर जा रहा है, मुझे मान लिया, ठीक है। अभी निकालते हैं इस पॉइंट a का भी, ठीक है, पहले इस ब्लॉक का निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो f इक्वल्स टू ये आपका f नेट हो गया, f नेट इक्वल्स टू ma, m कितना है 2 है और एक्सेलेरेशन से इनटू कर देंगे, ma बन जाएगा, बोलिए, तो यहाँ जाएगा 2a, बोलिए टेंशन निकाल के ले आए हो कितनी 20, बोलो 2 × 20 माइनस 2g मतलब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, g की वैल्यू रखेंगे तो 2a, यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका, a कितना आ जाएगा तो वो 20 हो गया, ये हो जाएगा 40, 40 माइनस 20, बोलो, और 2 नीचे भेज दोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, बोलिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अरे 40 हो गया, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ओवरऑल 20 हो गया, 2 नीचे भेज देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अगर a से ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या होता अगर एक पॉइंट a की जगह मास होता कोई, तो कैसे होता भाई, समझो यहाँ पे मास है, ऐसे कोई मास है, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये a से ऊपर जाएगा तो ये मास याद करो कैसे गिरता था, 2a से नीचे गिरता था, कैसे गिरता था 2a से, याद करो ये पॉइंट a पे क्या एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट a का 2a मतलब 2 × कितना एक्सेलरेशन आया 10, समझो 10 आया तो यहाँ से क्या कितना आ गया देखो 20 आया, बोलो 20, अरे यार साइड में समझ गए लिख लोगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ a पॉइंट, बोलो ये किसका है बेटा, एक्सेलरेशन ब्लॉक का है 2 kg वाले का, ठीक है, 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट a कितना होगा 20 होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, समझ गए, बोलिए समझ गए, अच्छा बेटा ये हो गया पूरा ओवरऑल लेक्चर बेटा। आप मतलब पुलिस सिस्टम पर मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने में, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। मगर अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हाई लेवल कर रहे हैं, समझे, और नीट की तैयारी में तो वैसे कांस्टेंट मोशन इतना नहीं आता है कंस्टेंट मोशन पे, ठीक है, इतना जितना नीट वाले बंदे पढ़े कम सफिशिएंट है। मगर मैं चाहूँगा कि अगर वो वीडियोस देख लें आप तो आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आप तुरंत लगा सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चंस के लिए और भी कई सारे क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूँ, चलिए बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस मैं आगे करवाऊंगा कंस्टेंट मोशन से, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ ये अपने पास कोई ये अपना फिक्स पुली है और इस फिक्स पुली पे कोई मास है मान लेते हैं, ठीक है, m1 हो गया, और इस पुली से एक कोई मूवेबल पुली है, ये आपका कोई मूवेबल पुली है, और इस पुली से कोई m1 m2 हो गया, यहाँ पे देखिए ये कोई m3 हो गया, ठीक है। ये आपके पास कोई सिस्टम है ऐसा। अब देखिए इस बार आप क्या कहोगे, अब आप ये मत कहना कि ये a से ऊपर जाएगा तो ये पुली, ये मूवेबल पुली कौन सा ये, देखो ये मूवेबल है बेटा, मूवेबल है, तो ये मत कहना ये अगर a से ऊपर गया तो ये 2a से, ये मूवेबल पुली 2a से नीचे आएगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा देखो, ठीक है, अभी करवाऊंगा नहीं मैं, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर बस बता रहा हूँ कि क्या होगा आगे, ठीक है। तो ये 2a से नीचे नहीं आएगा, ये मत कह देना, ठीक है। ये किस एक्सेलरेशन से आएगा, देखो ये सेम एक्सेलरेशन से आएगा, अभी आगे सब सीखोगे बेटा, ठीक है। अब ये मूवेबल पुली आपके पास, बोलो अगर आपके पास कोई मूवेबल पुली हो तो आप कैसे निकालोगे m1 m2 की एक्सेलरेशन। अब ये मत कह देना कि ये एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, कंफ्यूज जाओगे पूरा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कंस्टेंट मोशन। इसलिए मैंने इस वीडियोज़ में कई बच्चे, कई टीचर्स क्या करते हैं कि इसको सेम वीडियो में घसीट देते हैं। मैं चाहता हूँ आप एकदम फ्रेश माइंड से आए कंस्टेंट मोशन के लिए, ठीक है, मिक्सअप ना करें चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो को करते हैं एंड। आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बेटा अच्छे से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें।